जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीवीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार। और दोस्तों हम थोड़ा सा छठ दिवाली को लेकर के हमने थोड़ा सा बीच में गैपिंग कर दिए थे। फिर हम छठ दिवाली ख़त्म हो गया है तो अब हम फिर से मिले हैं और कंटिन्यू क्लास चलेगी आप लोगों के बीच। तो दोस्तों होता क्या है कि अब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो है बहुत ही नज़दीक हो चुका है। बच्चे लोग परेशान हो चुके हैं कि हम अब कैसे तैयारी करें। पहले तो छठ में लोग मस्ती कर रहा था, ठीक है, दिवाली मनाया, छठ मनाया। उसके बाद क्या हुआ है कि अब पढ़ाई की ओर सभी बच्चे ने मूव कर रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाइए, ठीक है। जो भी चीज़ अगर आपको छूटा हुआ है उसको जल्द से जल्द आप लोग उसको रिपेयर करना। रिपेयर का मतलब होता है प्रिपरेशन। रिपेयर का मतलब ये नहीं कि मरम्मत करना है। जो भी चीज़ छूटा हुआ है, जिस सब्जेक्ट में छूटा हुआ है, उसको बेहतरीन तरीक़े से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो हमने देखे कि वीडियो अपलोड तो होता ही था, लेकिन छुट्टी था तो छुट्टी में नहीं अपलोड कर पाए थे। तो अब हम कंटिन्यू फिर से होते हैं। इस बीच हम देखे क्या कि बहुत सारे बच्चे को ये बात आ रहा था कि सर हम तो बहुत सारा चीज़ तैयारी कर चुके हैं, जितना भी सिलेबस के अंतर्गत होता है सब तैयारी कर चुके हैं। लेकिन तैयारी करने के साथ साथ क्या होता है कि अभी भी मन भटकते रहता है कि अब हम क्या चीज़ करें क्या चीज़ ना करें अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। दोस्तों हम आपके बीच जो है ना ये समस्या को निदान करने के लिए हमने आए हैं और हम प्रयास करते हैं कि वो समस्या आपका ख़त्म हो जाए। जो भी टॉपिक है, जो भी हमने लेकर के आते हैं सब्जेक्ट में, जो भी लेसन लेकर के आते हैं, तो उस लेसन को बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे हम, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। और आप दिल थाम के बैठिए, ठीक है, दिल थाम के बैठिए और दिल थाम के तैयारी कीजिए। अपना हिम्मत और हौसले के साथ तैयारी करते रहिए। और आपको उम्मीद है कि 400 पार नंबर जो लाने का जब बात करता है, हर बच्चे करता है कि हम 400 पार लाना चाहते हैं, लेकिन तैयारी इस तरह से किए हैं, अब क्या चूक है हमको पता नहीं है। दोस्तों जैसे तैयारी करते हैं बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी है आपका, और करते रहिए। इसमें कहीं से कोई मतलब चूक नहीं है, लेकिन हाँ इस तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। और प्रत्येक दिन हम प्रयास करेंगे क्या कि नहीं तो आप 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट जितने भी आप तैयारी करते हैं, जितने भी टाइम से आप पढ़ाई करते हैं, शाम के टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, मॉर्निंग टाइम हो, जो भी हो, स्कूल कोचिंग छोड़ने के बाद जो आपने सेल्फ स्टडी करते हैं, उस स्टडी में आप प्रत्येक दिन 30 मिनट, है ना, प्रत्येक दिन 30 मिनट के रेशियो से चलिएगा। तो आप क्या करते हैं कि पहला दिन 5 मिनट इंक्रीज कीजिए। 5 मिनट इंक्रीज कीजिएगा, मतलब कि अगर आपने 5 घंटा पढ़ते हैं, उसमें पहला दिन आप आज से क्या कीजिए, ये नवंबर चढ़ गया है तो आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक दिन 5-5 मिनट इंक्रीज कीजिए। अभी से भी आपको 3 महीना टाइम है बोर्ड एग्जाम का, बेहतरीन तैयारी हो सकता है। और जो आपका मिस्टेक हो रहा है, जो आपकी चूक हो रही है, जो आपकी भूल हो रही है, वो भूल आपका नहीं रह पाएगा, ठीक है। प्रत्येक दिन 5 मिनट इंक्रीज कीजिए। आज अगर 5 घंटा पढ़ते हैं तो कल 5 घंटा 5 मिनट कीजिए, फिर नेक्स्ट डे 5 घंटा 10 मिनट कीजिए, ठीक है। करते करते आपका तैयारी चला जाएगा, आपका 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पर चला जाएगा बोर्ड एग्जाम आते आते। जो बच्चा 8 घंटा 9 घंटा तैयारी करता है या करेगा, उसको समझ सकते हैं कि 450 450 नंबर कोई नहीं कर सकता है। ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ता है वो बच्चा तो 450 नंबर कम से कम बता रहे हैं, 450 नंबर से कम नंबर वो नहीं ला सकता। ऊपर जितना जो लाना है ला सकता है, लेकिन उससे कम नहीं ला सकता। ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिएगा तब। ये तैयारी का रेशियो है। अभी ठंड भी थोड़ा सा ठंड भी आ चुका है, ठीक है, थोड़ा गर्मी भी है, थोड़ा ठंड भी है। अभी ही मौका है आपको पढ़ने का, क्योंकि जब बीच ठंड में चले जाइएगा तो आपको कभी रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, कभी कोचिंग जाने का मन नहीं करेगा। तो इस तरह से समस्या आएगी, तो हम क्यों नहीं समस्या आने से पहले ही तैयारी को मतलब बेहतरीन से बेहतरीन रूप से तैयारी को जारी रखें हम, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है कि एक टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमने लेकर के आए हैं, और उसमें जो भी कमी होगी आप लोगों के बीच वो उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन बनाने में समस्या होती होगी, कोनो रिवाइज करने में दिक्कत होता होगा, तो आप पढ़ने के साथ साथ इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ आपको हेल्प महसूस पता चलेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। रिवाइज होगा, हो सकता है कि जो चीज़ आपने बनाए हैं, याद किए हैं, या याद नहीं हो पाया हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तो आपके बीच आने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आपकी समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट होगा, मन में डाउट होगा, बेधड़क आप पूछिएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से
बेधड़क पूछिएगा, ठीक है। हम प्रतिदिन आपको ये समस्या का निदान करेंगे और हमने जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आप अपने ईमानदारी पूर्वक सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। कहा जाता है ना कि अपनी सुरक्षा खुद करें। कहीं पर बस में, ट्रेन में भी लिखा हुआ रहता है कि यात्रीगण अपना सामानों की रक्षा स्वयं करें। तो स्वयं आप ही, अपने रिजल्ट कैसे बनेगा वो आप खुद हैं उसके जिम्मेवार, ठीक है। बाद में एग्जाम देने के बाद 100 किस्म की बहाना मिलेगी, बातें मिलेगी करने के कि हमको ये नहीं था, हमको वो नहीं था, ठीक है, हम तो लिखे ठीक है, रिजल्ट कम आ गया, चेक करने वाला ठीक नंबर नहीं दिया। ये सब बहानाबाजी हो जाता है। तो ये बहानाबाजी करने का मौका न मिले, इससे बढ़िया है कि आप तैयारी कीजिए, समय है, तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी से भर भर कर क्वेश्चन आता है आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन में। जो बच्चा बनाता भी है, बहुत सारा बच्चा होता है क्या कि आसान समझ लेता है, कोई हार्ड समझ लेता है, और आसान जो समझता है वो बच्चा भी गलती कहीं ना कहीं जा करके कर जाता है। तो आपसे यह गलती ना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक स्टेप को समझते चलिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा, और हम आपको अपने ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, ऑनलाइन जो है आपका ये है JVC ऑनलाइन क्लासेस, इसके माध्यम से हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी समस्या को निदान करने का काम हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हम टॉपिक पर। टॉपिक है शंकु का समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी है। इसी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है, शॉर्ट में इसी को AP कहा जाता है। AP से होता है, A से हो जाता है अर्थमेटिक, और P से होता है प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें देखिएगा क्या, इसमें अनुक्रमों का खेल होता है। अनुक्रम, तो अनुक्रम क्या होता है, जिसको AP कहते हैं, अनुक्रम होता क्या है, और किस अनुक्रम को AP में कहेंगे, किस अनुक्रम को AP में नहीं कहेंगे, तो उसी चीज को जानेंगे। सबसे पहले बच्चा क्या होता है ना कि अनुक्रम को समझ ही नहीं पाता है कि किसको हम AP कहें। AP मतलब अर्थमेटिक समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं, समांतर श्रेणी किसको कहे और किसको नहीं कहे, उसकी पहचान क्या होता है, उसकी खासियत क्या होता है, कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे, ये चीज जानकारी होनी चाहिए हर एक बच्चा को। जो बच्चा एग्जाम में बैठने वाला है, जो बच्चा मैट्रिक की तैयारी करता है, क्लास 10th में है, या जो बच्चा आने वाला है, हर बच्चा को इसकी जानकारी होनी जरूरी होता है। जिसको पास ये जानकारी नहीं है, पास भली कर जाए लेकिन वो आगे तक मैथ को ले नहीं जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें AP पढ़ा जाता है। अनुक्रम होता क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर अनुक्रम होता है, इसी को अनुक्रम कहते हैं, अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम जो होता है, अनुक्रम में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई हम ले लिए अनुक्रम, जैसे लगातार में श्रेणी होता है, जैसे 2 ले लिए, 2 4 6 8 10 ... ये जो हम जो लिए इसी को हमने अनुक्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, ठीक। और इस अनुक्रम जो होता है, तो आप देखेंगे कि ये अनुक्रम जो है, पहले नंबर सबसे पहला चेक करना हमको है कि जो अनुक्रम दिया गया है वो अनुक्रम AP में है या नहीं है। सबसे पहला हमारा काम है, मेरा काम पहला है कि AP को जांच कीजिए, AP को जांच कीजिए कि वो AP में है या नहीं है। अनुक्रम को जांच कीजिए कि AP में है या नहीं है। अगर AP में नहीं है तो आप उसको आगे तक नहीं ले जा सकते, छोड़ दीजिए वहीं पर। जब AP में है तब हम उसका जो आगे की प्रोसेस कहता है, जो आगे की काम कहता है, जो चीज निकालने के लिए कहता है, वो चीज हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम समझेंगे पहले कि AP क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पर क्या है आपका, तो 2 है, यहाँ पर क्या है तो 4 है, यहाँ पर क्या है 6 8 10। इस तरह से ये श्रेणी बना। जब श्रेणी बना तो हम देख रहे हैं क्या कि ये 2 है, तो 2 के बाद जो 4 आया है उसमें कितना इंक्लूड किए कि 4 आ गया, तो 2 इंक्लूड किए, ये 2 वाला, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। और ये 4 में फिर कितना ऐड करेंगे कि अगला 6 आ जाएगा, ये 6। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, फिर 2 हमने इंक्लूड किए, इस 4 में कितना किए, 2 किए, फिर यहाँ पर ये 6 आ गया, फिर 6 को लिखेंगे यहाँ पर, तो 6 को हो जाएगा 6 और प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 8 है, ठीक है। फिर लिखते हैं यहाँ पर कि 8 है यहाँ पर, तो 8 में कितना इंक्लूड करेंगे, फिर 2 इंक्लूड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इंक्लूड मतलब जोड़ेंगे, तो 8 में 2 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 6 में हमने क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों जब क्या होता है, जब किसी भी अनुक्रम, ये क्या होता है लगातार,
तो सब में दो दो जोड़े, दो दो जोड़े, तो दो दो जोड़ते गए, ये दो दो जोड़ते गए, तब हमको ये श्रेणी प्राप्त हुआ। ठीक है, दो दो हुआ। तो हम इसी को क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं कि दो दो जोड़ते गए, फिर अगला श्रेणी हम ले लेते हैं। देख लीजिए, अगला ले लेते हैं, यहाँ पर अगला लेते हैं 1, यहाँ पर 4, 5, 6, 8। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि कहीं पर कुछ डॉट 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 ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 1 है, यहाँ पर 4 है, 1 है और 4 है, तो इसमें होता क्या है, 1 मिनट, यहाँ पर 1 है 4 है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा, तो 3, 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा का क्या हो जाता है, दूसरा का हो जाता है ये 4 है, इस 4 में फिर कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर 5 है, तो फिर 5 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो फिर ये 6 हो जाएगा। फिर ये 6 है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2, अब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। इस तरह से हम देखते क्या है, दोनों श्रेणी लिए हम, दोनों श्रेणी में क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो ऐड किए सभी में समान मात्रा में, समान रूप में, समान संख्या, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है। और इसमें क्या देख रहे हैं कि एक पहला में हम 3 जोड़ दिए, फिर 1 जोड़ दिए, फिर 1 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ दिए। अब ये क्या होता है कि अलग अलग हो गया, यहाँ पर संख्या क्या हो गया, अलग अलग हो गया। बस यही हो जाता है कि यहाँ पर समान होता है, तो इसी को हमने डिफरेंट कहा जाता है। डिफरेंट को हमने पदांतर कभी कहा जाता है ना, डिफरेंट को ही पदांतर कहा जाता है। तो जब डिफरेंट जो होता है अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो हम वैसे श्रेणी को, वैसे एपी को हमने ऐसे अनुक्रम को हम एपी में नहीं कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं कहेंगे, अर्थात ये आपको समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में होने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, जो डिफरेंट होता है यानी पदांतर होता है वो हमेशा आपको बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब किसी भी अनुक्रम का पदांतर जो होता है, पदांतर जिसको सर्वांतर भी कहा जाता है, अगर सर्वांतर बराबर होता है तो हम वैसे अनुक्रम को समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में हम समझेंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो हम एपी में नहीं समझेंगे। चलिए, ये तो आपने समझ में आ गया होगा कि एपी में किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। आपने दोनों चीज को देखे यहाँ पर। ठीक है, दोनों चीज को देखे, इसको हम एपी में कहेंगे, इसको एपी में नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्वांतर सभी में अलग अलग है। ठीक, सभी में अलग अलग है, इसलिए हमने इसको एपी में नहीं समझेंगे। चलिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें से हम कुछ बातें को ले लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं बात को नया पेज में। अब देखिए, जस्ट यहाँ पर समझते हैं, एक एपी में ले लिए थे, एपी में ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये हो जाता है। अब इसको एपी में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, खुद से देखिए, खुद से पता कीजिए और पता करके कमेंट कीजिए कि यह एपी में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ये, नहीं पता है फिर से देख लीजिए। यहां पर क्या हो जाता है, तो एपी में है या नहीं है। यहां पर देखिए, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10, यहां पर हो गया। अब क्या होता है, इस अनुक्रम का जो पहला जो होता है, पहला जो संख्या होता है, इसको प्रथम पद कहा जाता है। पहला जो संख्या होता है इसको प्रथम पद कहा जाता है। ठीक है, प्रथम पद को देखिएगा यहाँ पर T1 भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा जो होता है उसको T2 कहा जाता है, T2 कहा जाता है। उसके बाद T3 हो जाता है, यहाँ पर T3 हो जाता है, T4 हो जाएगा, T5 हो जाएगा। ठीक है, तो T1, T2, T3, T4, T5 हो गया। प्रथम पद को T1 कहा जाता है। बात समझ में आ गया। इसी चीज को दूसरे के रूप में इसको प्रथम पद को ए भी कहा जाता है, प्रथम पद को ए भी कहा जाता है। ठीक, अब ए में कितना जोड़े, जो T2 निकल गया, T2 मतलब A2 कितना, तो 2 जोड़े, फिर उसमें कितना जोड़े, तो T3 निकल गया। तो इस तरह से हमने क्या करते हैं कि प्रथम पद को हमने ए कहते हैं। ठीक है, प्रथम, यहां पर लिख देते हैं हम प्रथम पद, तो प्रथम पद को हमने क्या कहते हैं, ए कहते हैं। बात समझ में आ गया। कहीं भी जाइएगा आप अनुक्रम पहले देख लीजिएगा, अनुक्रम है और अनुक्रम का पहला पद जो होता है उसको हमने प्रथम पद कहते हैं, उसी को शॉर्ट में ए कहते हैं या T1 कहते हैं, ए कहते हैं या T1 कहते हैं। ठीक है, इतना चीज जान गए, धीरे धीरे समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगताना नहीं है, अलबलाना नहीं है, वीडियो को स्किप भी नहीं करना है। ठीक है, स्किप भी नहीं करना है। बात समझ में आ गया। पहला चीज हमने सिखा दी है, पहला चीज हमने बता दिया आपको कि अनुक्रम में है
कौन अनुक्रम को एपी में कहेंगे, कौन अनुक्रम को एपी में नहीं कहेंगे। इतना चीज समझ में आ गया तो फिर अगला कदम बढ़ाए। अगला कदम में है कि जब ये एपी जब हम है, एपी में है जब कोई अनुक्रम, तो उसका पहला पद को क्या कहेंगे, तो पहला पद को हमने क्या कहेंगे, तो ए कहेंगे। इसी ए को क्या कहा जाता है, T1 कहा जाता है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। T1 कहते हैं, दूसरा पद को T2, पहले ही बता दिए। अब देखिए अब क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद में जो अंतर होता है, पहला पद और दूसरा पद में जो अंतर होता है उसी को पदांतर और सर्वांतर भी कहते हैं। ठीक है, पदांतर या सर्वांतर। तो सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को हमने डी से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, डी से। तो डी हो गया जिसको सर्वांतर कहते हैं। ठीक, जो डी इक्वल होनी चाहिए, सभी जितना भी पद होगा इसमें, जितना भी पद होगा सभी पदों में डी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर एक भी जगह पर अगर 10 को अनुक्रम दे दिया, 10 पद दे दिया, 200 पद में एक जगह एक पद में भी अगर आगे पीछे हो गया, समझ जाना कि वो एपी में है ही नहीं है। सभी जगह अगर बराबर है तब हम एपी में समझेंगे। ठीक है, अब यह निकलेगा कैसे, डी कैसे पता चलेगा कि सभी जगह बराबर है या नहीं है। तो इसका निकालने का एक तरीका होता है, ये दूसरा पद जो होता है जिसको T2 कहते हैं, दूसरा पद, दूसरे पद में से पहला पद को घटा लेते हैं तो जो मान आता है उसी को हमने सर्वांतर कहते हैं, उसी को डी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, एक चीज देखिएगा यहां पर कि टी दूसरा पद यानी T2 और माइनस T1 बराबरी क्या होता है, डी होता है। ठीक है, बराबरी क्या होता है, डी होता है। हम साथ साथ यहां पर चलते हैं। देखिए दूसरा पद यहां पर है क्या, T2 है क्या, तो 4 है। माइनस में क्या है, T1 है, तो T1 में क्या है आपको 2 है, घटाएंगे तो क्या निकल गया, 2 निकल गया। 4 में से 2 गया, 2 हो गया। चलिए दूसरा का डी जो होता है वो क्या होता है, T3 माइनस क्या होता है, T2 हो जाता है। अब तीसरा पद में से दूसरा को घटाइए, यानी अगले, हमेशा ये देखिए अगले पद में से पहले पद को घटाया जाता है। ठीक है, अगले पद में से पहला पद को घटाया जाता है। तो T3 में से T2 घटेगा तो फिर D निकल जाएगा, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए यहां हो जाएगा आपको T3 में क्या है, 6 है, तो यहां पर 6 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा 2। देख रहे हैं ना। फिर हम अगला पद क्या हो जाएगा T4 में से हमने T3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर D आ जाएगा T3 में। तो अब यहां पर देख लीजिएगा T3 में T4 है क्या, तो 8 में से कितना घटाएंगे, 6, बराबर मिलेगा क्या आपको 2। ठीक है, फिर अगला क्या है T5, लिखेंगे T5 माइनस T4 बराबर D। फिर यहां पर क्या हो जाएगा आपको, 10 में से 8 को घटाएंगे क्या निकलेगा, 2। आप देख रहे हैं ना, आपके नजर के सामने है, दिखाई दे रहा है आपको, यहां भी D देखिए, D दिखाई दे रहा है ना। सभी जगह D का मान, सभी जगह D का मान आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, सब जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो 2, सभी जगह क्या दिखाई दे रहा है, तो 2। मतलब कि ये समान, जैसे ही ये समान यानी बराबर मान दिखाई देगा सभी जगह। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 4 है तो 4, सब जगह मिल रहा है, तो समझ आना यह एपी में है। क्या है, तो एपी में है। बात समझ में है, ये एपी में है। बात समझ आ गया। तो पहला पद को हमने क्या कहते हैं, तो T1 कहते हैं, दूसरा को T2, तीसरा को T3, चौथा को T4, पांचवा को T5। इस तरह से यह बढ़ते 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 अनंत तक जाता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बात समझ आ गया, यह अनंत तक जाता है। इन्फिनिटिव, यहां पर आप इन्फिनिटिव लिख सकते हैं या साइन दे सकते हैं। बात समझ आ गया। आप बताइए, अगर ये अनुक्रम जाएगा, ये अनुक्रम आपको इन्फिनिटिव तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो क्या आपको पता है ये डी कहीं रुकने वाला है, डी रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अनुक्रम का डी जो होता है, डी अनुक्रम का जीवन साथी होता है, जिसको अर्धांगिनी भी आप कह सकते हैं, पत्नी भी कह सकते हैं। जैसे जैसे जाएगा, डूबोगे तो डूबेंगे, मरोगे तो मरेंगे। ठीक है, आप मुंबई में रहिएगा तो हम भी मुंबई में रहेंगे, यही होता है अर्धांगिनी का, ठीक है, पहचान। तो डी जो होता है, डी भी आपको वैसा ही है। जैसे जैसे बढ़ेगा, ई इन्फिनिटिव तक जाएगा तो आपका डी भी इन्फिनिटिव तक जाएगा। ये भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, पीछा नहीं छोड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि आप यहां पर एक चीज को देखिएगा, क्या देख रहे हैं पता है, अगर यहां पर T2 है तो यहां पर T1 है, हमेशा इससे क्या है, कम है। T3 है तो T2 है, देख रहे हैं ना, एक कम है। T4 है तो T3 है, देख रहे हैं, इससे एक कम है। T5 है तो T4 है, मतलब कि उच्च मान से निम्न मान की ओर घट रहा। तो ये जो है इसमें से ये घट रहा है, अगर इसको बढ़ाते चले जाए और इसके जगह पर हमने Tn ले लेते हैं,
टी एन। तो क्या लगता है कि आपको ये घटने वाला क्या हो जाएगा, टी, और एन में से क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 5 है तो 5 में से एक घट गया 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर से एक घटा दिए ना, इसमें से ना एक घटाए हैं, इसी में से एक घटाए हैं। यहाँ पर अगर 5 है तो एक घटा दिए, यहाँ 4 है तो एक घटा दिए, 3 है तो एक घटा दिए, 2 है तो एक घटा दिए। अगर एन है तो क्या करेंगे, इसमें से भी तो एक ही घटेगा ना, एक ही घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी एन। तो टी एन है तो टी एन में से यहाँ पर घटाएंगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ आ गया। ये भी डॉट 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 यहाँ तक आ जाएगा। आपको पता है ना, ये जो डी मिलेगा ये डी भी मिलेगा, तो डी एन। आप इसको कह सकते हैं D1 D2 D3 D4 डॉट 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 डी एन कह सकते हैं आप इसको। सभी डी बराबर होता है, सभी डी बराबर है, कोनो डी अलग अलग नहीं है। अब देख लीजिए, हमने आपको सर्वांतर बता दिए। सर्वांतर के बाद हमने सारा चीज हमने सामने खोल कर रख दिए कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ना कोई डाउट होगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, तो कोई कम नहीं, कोई गम नहीं होगा। कहा जाता है ना, जहां पर हम है वहां पर गम कहाँ है ना। हम है तो गम किस बात का। ठीक है, अब देख लीजिएगा, अब ये चीज आ जाता है यहाँ पर, ये चीज क्या आ जाता है, अगर इसको डॉट मतलब क्या करते हैं, इन्फिनिटिव तक जाते हैं, इसको भी इन्फिनिटिव तक जाते हैं, तब यहां पर आपको ये प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, अब ये प्राप्त होता है, तो इसी चीज को यहां पर देख लीजिए, अगर इसको हम जोड़ते हैं तब क्या होता है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं है ना, जोड़ देते हैं या जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। अब जरा सा सोचिए, कहिएगा कि इसको कैसे जोड़ेंगे। अब जोड़िए, यहां पर क्या है, इसको जोड़ते हैं, यहां से इसको जोड़ते हैं, फिर यहां से इसको जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, फिर यहां पर से इसको जोड़ते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है तो इन्फिनिटिव है। अब इस तरह से जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए T2 प्लस में है, T2 माइनस में है, इसे ये तो यहां पर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और उसके बाद T3 प्लस में है, T3 माइनस में है, एक तो कट जाएगा। कटने के बाद अगर नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, देखिए T2 क्या है, यहां पर प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, फिर T3 ये क्या है प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस में है, फिर ये क्या है प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। इस तरह से आगे 5 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 7 भी कटेगा, सब कट जाएगा। अंततः यहाँ पर बचेगा क्या, तो आपको ये बच रहा है क्या, यहाँ पर ये बच रहा है, ये बच रहा है, और बचेगा क्या, एक ये बच रहा है। ठीक है, बच क्या रहा है, तो जोड़ने पर क्या बचा आपको, Tn बचा, एक क्या बचा यहाँ पर, T1 बचा, माइनस में तो लिखेंगे माइनस T1। अब बराबर में क्या आया, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा डी 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 डी, सब जगह डी तो बराबर ही है, चाहे D1 ले लीजिए, D2 ले लीजिए, D3 ले लीजिए, जितना भी डी लीजिएगा सब क्या है आपस में बराबर है। बराबर में है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि D प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, डॉट 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 इन्फिनिटिव। कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटिव नहीं, कहाँ चला जाएगा आपका, ये लास्ट में है। लास्ट में क्या है आपका n-1, ये दिखाई दे रहा है ना, n-1, n-1, ठीक है, n-1 इतना बाढ़ जाएगा। ठीक है, बाढ़ जाएगा। ठीक है, यहां चला जाएगा डी, जुड़ते 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 जुड़ते। अब जरा सा देख लीजिए, सभी डी अगर आपस में बराबर है तो हम इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Tn माइनस T1 अब बराबर लिख सकते हैं n-1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे, क्योंकि सभी डी क्या है आपस में बराबर में, तो डी लिखेंगे, n-1 तो है ही है। अब देखिए इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी चीज को Tn, अब यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर n है लेकिन यहां पर 1 है। अब याद कीजिएगा, आप चर अचर वाला बात याद कीजिएगा, तो चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर n है लेकिन यहाँ पर n नहीं है, तो हम इसको चाहेंगे तो हम उस पर ले जा सकते हैं। ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो पता है, ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो बराबर में क्या हो जाएगा, लिखेंगे n-1 इंटू डी, ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा T1। अब देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से आपको दिखाई देता है, तो आपको कभी देखे नहीं होगा, ऐसे नहीं देखे होइएगा। इसी चीज को या करके क्या करता है लोग, इसी चीज को क्या करता है, लिख देता है, यहाँ पर Tn है तो लिख देता है Tn बराबर लिख देता है कि T1 प्लस, क्योंकि ये प्लस में है तो T1 प्लस n-1 इंटू डी।
आप कहेगा सर ये भी फार्मूला तो हम कहीं देखे नहीं है, ये भी फार्मूला हम कहीं देखे नहीं है, हम तो दूसरे के चीज़ देखें। अभी तो पढ़े होइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होइएगा, पढ़े होइएगा जरूर, लेकिन कहिएगा कि ऐसा फार्मूला तो हम कहीं देखे ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा मिस्टेक करते हुएगा, अगर कंसेप्ट पता होगा तो आपको याद होगा कि टी एन, अब बराबर में आपको पता है, यहाँ पर बताए हैं कि T1 को ही हम, T1 जो है इसी 1 को ही तो हम ए कहते हैं। तो जहाँ पर क्या है T1 है, इस जगह पर हम ए नहीं डाल सकते, डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो इसी को आपने देखे होइएगा क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ आ गया? आप बताइए फार्मूला हुआ कि नहीं, आपके लायक हुआ कि नहीं, आपका मन खुश हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। यहाँ पर ये नहीं देखे होइएगा, इसको भी आप फार्मूला कह सकते हैं, इसको भी Tn बराबर फार्मूला कह सकते हैं। ठीक है, एपी में Tn बराबर क्या होता है, तो n माइनस 1 इंटू डी आपस में T1 कह सकते हैं। ठीक है, नहीं इच्छा है तो आप इसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो इसी को कह सकते हैं आप, नहीं है तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं कलर। ठीक है, देख लीजिए, इसी को आप कह सकते हैं कि Tn बराबर Tn बराबर T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी संतुष्टि नहीं होता है तो उसको समझा दीजिए कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तीनों में से किसी को बोलिएगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट के साथ आपने पढ़ाई किए हैं, तीनों में से कोई बोलिएगा तो कोनो फार्मूला आपको गलत नहीं है, कोई भी फार्मूला गलत नहीं है। इससे क्या होता है, आपका अंतिम पद निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, प्रथम पद अगर ये श्रेणी दे दिया, अगर कह देगा कि मतलब कि 10वां पद, 9वां पद, 8वां पद निकालने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस पद निकालिएगा। आप कहिएगा इसमें क्या कि ये एन क्या हुआ, तो एन जो हो जाता है आपको नंबरिंग, टोटल नंबरिंग हो जाता है ना, टोटल नंबर यानी नंबर ऑफ टोटल। तो यहाँ पर n हो जाता है, ये जो होता है टोटल संख्या बता देता है, t जो होता है टोटल हो जाता है, तो n हो जाता है कुल पदों की संख्या, यानी n बराबर लिख सकते हैं कुल पदों की संख्या। बात समझ आ गया, की संख्या, बात समझ आ गया। d तो यहाँ पर हम बता ही दिए हैं, d क्या होता है, तो सार्वअंतर या पदांतर, इसी को कहते हैं सार्वअंतर या पदांतर। ठीक, ए क्या होता है, तो ए होता है आपको प्रथम पद, कोई भी एपी लेते हैं ना तो उस एपी का प्रथम पद जो होता है उसी को ए कहा जाता है। नहीं ए में मन भरता है तो T1 कह दीजिए। ठीक है, T1 में मन नहीं भरता है तो ए कह दीजिए, दोनों में से कुछ जो मन है ना वो कह दीजिए। ठीक है, जमने मन बा तमने करी, तो जमन मन बा तमने करी मतलब कि जो मन है वही आप बोलिए, जिसमें आपको खुशी है वही बोलिए, लेकिन दोनों होता है एक ही। ठीक है, आप देख लीजिए, तो n को क्या कहेंगे, n होता है कुल पदों की संख्या होता। इसमें अगर कोई एपी दे दे और एपी देने के बाद कह देगा कि फलानमा मतलब पद को निकालिए, तो फलानमा पद जो कहेगा वो फलानमा पद कोई कुछ और नहीं होता है, वही n होता है। ठीक है, उसमें जो भी निकलना हो 30, 32, 35, 40, 45, 100, 200 जो भी निकलना हो, 1000, 500 जो भी निकलना हो आप निकाल सकते हैं, उसी को n कहते हैं। ठीक, अगर n भी दे दे और d भी दे दे, n भी दे दे और d भी दे दे, तब कहेगा कि पहला पद क्या है, पहला पद निकालिए, तो अब पहला पद भी आप आराम से निकाल सकते हैं इस फार्मूला के जरिए। ये फार्मूला में अब जितना भी चीज दिखाई दे रहा है ना, ये फार्मूला में जितना भी चीज दिखाई दे रहा है और जितना भी चीज है, इसमें कोई एक भी कम, कोई भी किसी को भी हटा दे, कोई एक कम भी दे दे और उसी को अगर निकालने के लिए तो इस फार्मूला के जरिए से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीका से ये इसको बताया गया है, सजाया गया है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी बताए हैं उस सब को सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं होगा तो एक बार वीडियो में नहीं समझ में आया तो दूसरा बार देख लीजिए, उसमें भी नहीं आवे तो तीसरा बार देख लीजिए। वीडियो और ऑनलाइन का सुविधा बनाया क्यों गया, बच्चों को एकदम पढ़ाई में कहीं से कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए बनाया गया है। अगर एक ही बात टीचर बोल करके चले जाए, फिर उस बात को याद कीजिएगा घर पर कि सर जी क्या बोले थे। अब तो ऑनलाइन के ज़माना हो गया, यूट्यूब के माध्यम हो गया, आप उस बात को जितना बार आपको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, जितना बार आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। ठीक है, और सर के साथ जितना बार आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। सर तैयार है हमेशा और आप भी तैयार रहिएगा जुड़ने के लिए। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ये फार्मूला है। ठीक, अब इसके जरिए से एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए VVI क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर का भी है। ठीक है, यहाँ पर PYQ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर है। PY आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत सारे जो सीनियर है जो 12 में जाता है तब या 12 पास करता है या जो गहन अध्ययन करता है उस बच्चे को पता रहता है कि PYQ क्या लिखल है। हमको तो समझे में नहीं आता है PYQ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है P से होता है प्रीवियस मतलब पहले, Y से होता है ईयर मतलब पहले वाला साल,
और क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, मतलब कि पहले साल जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। ठीक है, उसी को शॉर्ट में PYQ कहा जाता है। और वो जो होता है आपको 2012 में और 22 में ये पूछा गया है, किस किस पाली में पूछा गया है, कौन कौन सेट में पूछा गया है, यहाँ दिखाया गया है कि 2012 के ए में पूछा गया है, 2012 के सी में पूछा गया है, 22 के ए में पूछा गया है, वह में आपका फर्स्ट पाली प्रथम शिफ्ट जो होता है उसमें आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और आपने जो पढ़े हैं अभी जस्ट जो पढ़े हैं और जो फार्मूला निकाले हैं, इस फार्मूला के जरिए से आप इस क्वेश्चन को देखिए तो ये क्वेश्चन जो बनाया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप जरा सा देखिए कि आपको वो बनने वाला है कि नहीं है, कहा क्या है सो देखिए। अब क्वेश्चन बनता कैसे, आप तो पढ़ तो लिए हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल में है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते इसको। चलिए फॉर एग्जाम्पल है, कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहले कहा कि समांतर श्रेणी कितना है, तो 1 4 7 10 डॉट 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 कहां तक ले गया 18। 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि इस श्रेणी को आगे की ओर बढ़ाते लेके चले जाए, बढ़ाते जाए और जब 18वां पद पर यहां पर आकर रुक जाएंगे, मान लेते हैं कि यहां पर तुम हो, ठीक है, आकर के रुक गया हो, तुम हो आकर के यहां पर रुक गया है, बताओ कि वहां पर जो संख्या दिखाई देगा वो संख्या कौन होगा। क्वेश्चन यही कहा, क्वेश्चन क्या कहा कि इस श्रेणी के माध्यम से आपने बढ़ना शुरू किए, चलना स्टार्ट किए और चलते 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 18वां पद पर अगर आपने रुक गए, वहां पर रुक गए, तो बताओ कि वहां पर कौन संख्या दिखाई देगा, कौन संख्या दिखाई देगा, यही पूछ दिया है आपको। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे हम यहां पर चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बराबर, ए का मान तो दे दिया, जो पहला पद होता है उसी को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो ए हो गया, तो ए बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। ठीक, अब लिखेंगे डी, तो डी बराबर क्या होता है, तो T2 माइनस T1 होता है, तो T2 क्या है, लिखेंगे T2 माइनस T1 होता है, बराबर T2 क्या है, तो 4 है, T1 क्या है 1, बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि डी का मान क्या निकल गया, तो 3, ये डी हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर क्या, n बराबर, तो n कहाँ कहा था, 18वां पद, 18वां पद जो कहा यही आपका n हो गया, यही क्या हो गया, n हो गया, इसी को n कहते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 18वां पद। ठीक, 18, अब कहता क्या निकले कि 18वां पद मतलब उस समय ही अंतिम ही हो गया, तो अंतिम पद हो गया, तो अंतिम पद को ही Tn कहते हैं। तो Tn बराबर कहता है व्हाट, Tn बराबर क्या कहा, व्हाट, मतलब कि Tn का मान क्या होगा, जिस जगह अपने अंतिम बार आपने रुक गए, जहां रुक गए वहीं पर अंत हो गया, तो जहां पर अंत हुआ वहां का मान, वहां की संख्या क्या होगा। ठीक है, आपको पता है, लिखेंगे यहां पर चूंकि, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम यहां पर चूंकि, चूंकि Tn बराबर क्या हो जाता है, तो Tn बराबर होता है आपको a प्लस n माइनस 1 और इंटू में हो जाता है d। अभी जस्ट हम बताए हैं, तीन तरीका से बताएं, तीन तरीका में से कोनो तरीका अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, ऐसे यही क्वेश्चन है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन, आपको पता ही है, जो मान जहां दिया हुआ है उसको उस जगह पर जाकर रख दीजिए। Tn निकलना है तो लिखेंगे Tn, n के जगह पर है क्या, आपको 18 है, तो Tn के जगह पर आप T18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो Tn बराबर क्या लिखेंगे, a का मान क्या है, तो 1 है, तो लिखेंगे 1 और प्लस n का मान क्या लिखा हुआ है, n का मान कितना है, तो 18, तो लिखेंगे 18 और माइनस 1 है, तो 1 और इंटू डी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए यही डी है, डी है तो डी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे Tn बराबर, या Tn बराबर हो जाएगा, नहीं मन है तो 18 ही लिख दीजिए, कितने बच्चे का मन हो जाएगा कि सर 18, तो चलिए 18 हो जाएगा, 1 प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 और गुने, यहाँ पर इंटू हटाएंगे तो ऑटोमेटिक गुना आ जाएगा, तो गुना में क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा। अब T18 बराबर क्या हो जाएगा आपको 1 प्लस 17 या 51 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 18 बराबर हो जाएगा 51 और 1 52, यानी 52। अंतिम पद जहां पर 18वां पद पर आप जो रुके थे, यहाँ पर जो रुके थे, यहीं पर इसका मान, यहाँ पर संख्या जो दिखाई देगा वो कितना होगा पता है, ये 52 होगा। कितना होगा, 52 होगा। ये संख्या कितना यहाँ पर दिखाई देगा, जहां पर आप रुके हैं वहां पर जो संख्या देखिएगा तो कौन सा संख्या दिखाई देगा, 52 दिखाई देगा। इस तरह से ये आंसर मिला आपको, और इस तरीका से जो भी क्वेश्चन बने रहेगा आप बेहतरीन तरीका से बना सकते हैं, बेहतरीन नहीं बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये समस्या होगा किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, या यहाँ पर ये कैसे कर दिए, तो ये चीज़ नहीं समझ में आया। मेरे हिसाब से तो लगता है कि हमने
फुल्ली हम बताए हैं, कोई भी चीज़ हमने इसमें छोड़े नहीं है। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन अगर आप बनाना सीख गए ये क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि VVI के तौर पर हमने लिए हैं। VVI 2026 में जो बच्चा बैठने वाला है बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए समझ सकते हैं ये VVI है। हमने ऊपर लिखे हैं बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास 10th। ठीक है, लिखने का वजह, बात समझ में आ रहा है ना, लिखने का वजह होता है, बेवजह का आपका ना माता पिता और गुरु, बेवजह का आपको कोई भी बात कहने नहीं कह सकता है, बेवजह का। कहीं ना कहीं अगर वजह है, कहीं ना कहीं कोई बात है, तभी अगर कोई टीचर हो या कोई माता पिता हो, दादा दादी हो, जो गार्जियन है, वो कुछ अगर कह रहे हैं तो कोई ना कोई वजह है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, और यह अगर इसको बनाना सीख गए हैं या ये बना लेते हैं ये क्वेश्चन को, तो समझ जाइए कि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन, इस छोटे से क्वेश्चन के लिए समझ सकते हैं कि आपको 2 नंबर पक्का है। ठीक है, 2 नंबर आपको पक्का। ठीक है, पक्का समझते हैं ना, पक्का मतलब फिक्स, ये 2 नंबर आपका पक्का है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है 2 महीना के बाद है, आप 2 महीना के बाद फिर से इस वीडियो को देखिएगा और जरूर हमसे मिलने के लिए आइएगा कि सर आप जो कहे थे कहीं ना कहीं आपका बात सही है, फॉल्स नहीं है। 2 नंबर आपको फिक्स है, 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमने पूर्ण रूपेण बताने का काम किए हैं, समझाने का काम किए हैं, एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि हमने आपको उझराने का काम किए हैं या भुतलाने का काम किए हैं। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं पहले से वो भी है, और इसको जो पढ़ाए हैं इसको भी समझिए, और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए बरकरार रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए, है ना। कहीं से भी कोई फॉल्ट हो, कहीं से भी कोई परेशानी है तो डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से हो या डायरेक्टली माध्यम से भी हो, आने की सुविधा है, आ सकते हैं। ठीक है, वो है आपका। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ये वाला है। अगर आपने समझ गए हैं, समझ में आ गया है क्वेश्चन, तो आपके लिए ये HW है, HW है, इसको आप बनाइए, बेहतरीन तरीका से बनाइए, ये HW है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक, कोई परेशानी भी नहीं होगा, कोई समस्या भी नहीं है, आराम से इसको बनाइएगा जैसा अभी पहला हमने बनाए हैं, जैसे अभी जस्ट हम जो बनाए हैं इस तरीका से क्वेश्चन इसको बनाइएगा। जो जो मान दिया है उसको यहाँ से लिख लीजिए, जो मान नहीं दिया है उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आप इसको क्या करते हैं, जो चीज़ निकलना है इस फार्मूला पर निकालिए। ये फार्मूला जो दिया हुआ है, ये फार्मूला उसी के लिए दिया ही गया है कि आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप क्वेश्चन बना पाइएगा। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, न लाजाना है न शर्माना है। ठीक है, न लाजाना है न शर्माना है, कल होकर के फिर से दोबारा मिल जाना है। ठीक है, मिल जाना है बात समझ आ गया ना, मिल लेना है। और नहीं ऑफलाइन के माध्यम से हो, फेस टू फेस नहीं हो, तो कैमरे के माध्यम से जरूर मिलेंगे। और GVC ऑनलाइन क्लासेस जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से जरूर हम मिलेंगे। आप तक पहुंचने का प्रयास हम इसी से करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, हमेशा करते रहेंगे। ये जो है चैनल, ये चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों, यारों, ग्रुप जितने भी हैं सब जगह आप शेयर कर दीजिए कि हम भी पढ़े हैं। कहा जाता है अच्छा चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, अच्छा चीज़ को रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हर जगह बांट दीजिए, हर जगह बांट दीजिए। का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मोबाइल दे दीजिए, आप मोबाइल में शेयर कर दीजिए। हम भी देखे हैं, हम भी समझे हैं, हम भी पढ़े हैं। और अपने दोस्त जो है, आपका प्रिय मित्र है, जो करीबी है, वहाँ तक पहुँचाने का काम कीजिए, ताकि वो भी आपके जरिए, आपके माध्यम से हम उसको भी बता सके, समझा सके, और वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो जो अच्छा काम होता है, अच्छाई में ही भलाई होती है, अच्छा काम को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो तुम पीछे, गाँव पीछे, बिहार पीछे, देश पीछे, हमेशा याद रखना। तो पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं हमने HW में, ठीक है, ये क्वेश्चन है HW में, इस HW क्वेश्चन को आप बनाइएगा, बना करके आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं है, हम फिर अगले दिन मिलेंगे और इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे, समझेंगे, बताएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।